हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस। निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं 30 मिनट्स या फिर पहले एक दिन पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि पिछली बार बात करी थी वैसे ही सेम अभी चल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने पिछली बार बोला था कि एक रेड कैंडल आनी ज़रूरी है और उसी दिन गैप डाउन होके रेड कैंडल आ गई थी। ऊपर का लेवल टेस्ट भी किया है, टेस्ट करके फिर नीचे आया वापस। ठीक है, अब क्या हो सकता है? अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मार्केट अब ना। अब मूवमेंट जो है अब अच्छी होगी। तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर के लेवल्स है ना, जो 19 मैं लेवल बता रहा हूँ, आप अपने चार्ट में मार्क कर लेना। 19,850 से 19,890, मतलब 30-40 पॉइंट का मैं कुछ लेवल बता रहा हूँ, तो आप उनको मार्क कर लेना अपने चार्ट्स में भी। जो कि होता है 19,850 से 19,890 का। ठीक है, ये जब तक नहीं निकलते, जब तक बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। इस रेंज के ऊपर नहीं खुलना चाहिए मार्केट, जो मैंने आपको बताई है अभी। इस लेवल के ऊपर खुलता है, जो कि उस दिन का हाई भी है, मतलब फ्राइडे का हाई भी है यहाँ पे, हाई भी यहीं पे ही है। ठीक है, अगर इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है ना, जब तक अपन रेंज में ट्रेड करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बेरिश अपन ट्रेड करेंगे, बेरिश होगा इसके नीचे। बेरिश अपन अगर ट्रेड लेना है हमें, तो मार्क कर लेना लेवल 19,700 से 19,665। ये लेवल जो है ना, ये लेवल जब ब्रेक होंगे, देखो यहीं से ही इसने, ये मैंने अभी नहीं लेवल मार्क किए हैं, ये उसी दिन के फ्राइडे के मार्क किए हुए हैं। और वहीं से उसने रिएक्ट किया, देखो ऊपर गया, वहीं से रिजेक्ट किया, नीचे आया, और यहाँ नीचे से यहीं से रिजेक्ट किया, ऊपर गया। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं अपन? अपन एक चीज़ कर सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुलता है कहीं पे, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में काफ़ी अच्छी रेंज है। क्योंकि देखो वो जो साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का, वो इतनी आसान, मैंने आपको इसी दिन भी यही बताया था जब ये मूव आया था। मैंने बोला था कि एक्सपायरी वाला दिन है, तो एक्सपायरी मूव है। इसके एक्साइटेड मत हो कि अब 21,000 25,000 पहुँच जाएगा निफ्टी। तो ये एक्सपायरी मूव था। ठीक है, सौदे कटते हैं एक्सपायरी के, और रोल ओवर शुरू होना होता है, क्योंकि अब जो आएगी वो लास्ट एक्सपायरी आएगी मंथ की, लास्ट एक्सपायरी, और उससे पहले वाली एक्सपायरी को मोमेंट एक्सपेक्टेड होता है। पिछली मतलब जो एक्सपायरीज है उन पर भी जाके देखोगे तो यही हुआ है कि सौदे कटने शुरू होते हैं, रोल ओवर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई पोजीशंस होती हैं और नहीं मिलता बायर या सेलर, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वो उससे पिछली वाली एक्सपायरी को ही शुरू कर देते हैं काटना पोजीशंस ना अपनी, रोल ओवर कर देते हैं पोजीशन जो भी उनको करनी होती है। ठीक है, तो ये मोमेंट एक्सपेक्टेड था। अब क्या होगा, 20,000 का लेवल इतनी आसान से नहीं कटेगा, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ये फिर बता रहा हूँ मैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, जो मैंने रेंज बताई है, एक ऊपर की और एक नीचे की, एक इसका स्ट्रैंगल भेज सकते हैं अपन। स्ट्रैंगल मतलब ऊपर का कॉल भेज देंगे, जो कि 19,900 होगा या 20,000 का, मतलब नॉर्मली 20,000 का या 19,950 900 इस रेंज का एक कॉल भेज सकते हैं। और नीचे की तरफ में हम एक पुट भेज सकते हैं, है ना। पुट कौन सा बेचेंगे? 600, 650, 550, ऐसे, है ना। 650, मैं भी 650 ही प्लान कर रहा हूँ। 650 का बेच सकते हैं। ठीक है, जब तक इस रेंज में प्ले हो रहा है अपन को कुछ नहीं करना। जब तक इस रेंज में है कुछ नहीं करना है, अपन थीटा डीके खाएंगे। 27 वाली कर देना, क्योंकि 3 अगस्त को वाली में इतना डीके होगा नहीं, तो 27 वाली को बेच सकते हैं अपन। ठीक है, जब तक इस रेंज में, जब तक कोई ट्रेड नहीं है, मतलब साइडवेज रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। जब क्या होगा, किसी भी साइड अगर ब्रेक करता है, अगर मान लो ये ऐसे करके नीचे आता है, यहाँ पे ये ब्रेक करता है, तो अपन जो पुट वाली साइड होगी वो निकाल देंगे और कॉल वाली को होल्ड रखेंगे, और एक्स्ट्रा भी बेच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये लेवल जो है अपना वो टेस्ट करने आएगा एक बार, जो होता है अपना मार्क कर लेना 19,500 का लेवल, 480 और 500 का लेवल जो है एक बार टेस्ट करने आएगा, तो एक एक्स्ट्रा भी बेच सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस एरिया में 27 मंथली जो है एक्सपायर हो जाए, 500 से इस वाली रेंज में। ठीक है, नीचे एक्सपायर होने के चांसेस हैं उसके। क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ मोमेंट आता ना, ये वाला जो मोमेंट आया, ये जो मोमेंट आया, ये अगर नीचे की तरफ होता मोमेंट, तब चांसेस थे कि 27 को जो मंथली एक्सपायरी है वो अपन को एक ये रिट्रेसमेंट माना जाता अगर नीचे की तरफ होता, और फिर निकल जाता ऊपर की तरफ। फिर 20,000 एक्सपेक्टेड था इसी मंथ में। अब मेरे को नहीं लगता कि इसी 27 को जो है वो आएगा, जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता 19,900 का। 19,900 850 का लेवल ब्रीच नहीं होगा जब तक, और फ्राइडे का हाई भी जो है वो ब्रीच नहीं होता जब तक, मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये ब्रीच होता है, निकलता है,
तो मैं सिंपली जो 650 600 के पुट बेचना शुरू कर दूंगा 3 अगस्त के भी और 27 के भी, ठीक है। सिंपल, कोई इसमें वो नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, मान लो आपने यहाँ पे स्टैंगल, मैंने बोला आपको स्टैंगल बेचने के लिए, एक ये और एक ये, इस रेंज में जब तक है। अब मान लो इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ता है, तो अपन पुट जो बेचा हुआ है वो रख लेंगे और कॉल जो बेचा हुआ है उसको निकाल देंगे। मैंने ये बोला अभी आपको। अगर आप अब बेचना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो आप पुट शिफ्टिंग शुरू कर सकते हो थोड़ी थोड़ी। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आप यहाँ तक हो मतलब आपने अगर कॉल बेचा हुआ है तो आप सीधी यहीं की बेच दोगे। धीरे धीरे पुट शिफ्टिंग, अब मान लो आपने 30 रुपये का बेचा है, तो फिर आप 26 का 27 का बेच देना। या फिर अगर डेल्टा के हिसाब से समझाऊँ तो आपने अगर मान लो 30 डेल्टा बेचा है, या फिर मान लो आपने 650 का बेचा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 800 बेच दो, आप बेचना फिर 700, 750, 800 ऐसे बेचते रहना, शिफ्ट करते रहना। अगर उसको निकलना है तो डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलेगा वो, ठीक है, यहाँ होल्ड करेगा। अब क्या होगा ना, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि जो 20,000 का लेवल है ना, वो डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा। तो अपन को, मैंने उस दिन भी कहा था, फ्राइडे वाली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि अब जो है मोमेंटम साइडवेज रहने के चांसेस हैं। तो अब रेंज बाउंड मार्केट में प्ले करने का टाइम है, ये ऑप्शन सेलिंग करने का टाइम है, थीटा खाने का टाइम है ये वाला, ठीक है। क्योंकि 20,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इतनी आसानी से ब्रीच नहीं होगा। ब्रीच होगा भी तो ट्रैप होगा और नीचे आने के चांसेस हैं उसके। ये देखो मेरा व्यू है, आपका कुछ और हो सकता है, मैं मेरे हिसाब से ट्रेड करता हूँ, अपने हिसाब से ट्रेड करते हो। ये मेरा व्यू है, सिर्फ मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ आपको, मेरा व्यू ये है, ठीक है। हाँ, तो स्टैंगल प्ले कर सकते हैं। ऊपर के कॉल सेफ हैं, मैंने भी बेचे हुए हैं 20,000, 100 के, 200 के, ये कॉल बेचे हुए हैं, सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अगस्त के बेचे हुए हैं बट मैंने, ठीक है। अ, अब क्या होगा, और अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो 500 मैंने बताया आपको, अगर 500 वाला भी ब्रीच होता है तो फिर ये वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना होगा, यहाँ फिर बाइंग बन सकती है अपने लिए। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, ठीक है, यहाँ बाइंग बन सकते हैं। निफ्टी को ख़त्म करते हैं, पहले बात बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ बाइंग बनेगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, ये चल रही है, तो यहाँ पे एक बार टेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ से निकल सकता है, ये जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया भी है ये वाला, ठीक है। यहाँ से निकल सकता है फिर, तो यहाँ बाइंग करेंगे, एक बार आ सकता है यहाँ पे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से क्या कर सकते हैं, मैं जो करना प्रीफर करूँगा, मैं काफ़ी, अगर मेरे को मंथली बेचना है तो मैं ये इस वाली रेंज में जो है प्ले करूँगा, 20,000, और ये वाली जो रेंज है ना 19,400 500 वाली जो रेंज है, इस रेंज में मोस्ट प्रोबेबली मार्केट रह सकता है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो इस रेंज में प्ले करना पड़ेगा मेरे को। तो अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। अगर आपको याद नहीं है ना, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि इस एरिया में जो है हम बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। इस एरिया में बाइंग प्लान करेंगे, इस एरिया में बाइंग प्लान करेंगे। मैंने 3 वीडियो में कहा है शुरुआत में कि मार्केट को नीचे आने दो, क्योंकि 0.5 रिजेक्शन भी है। आप पीछे की वीडियोज देखना, आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे बाइंग की होगी किसी ने, देख लो अब क्या मिला होगा उसको, या कॉल भी बाय कर रखी होगी अगर मतलब अलग एक्सपायरी की, 3 या फिर अगस्त की एक्सपायरी की, तो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा इस टाइम पे। तो अब क्या हो सकता है, अब मैं बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी मैंने बेसिकली, मेरा बताऊँ तो 46,400 के मैंने कॉल शॉर्ट करे हुए हैं। मैं कवर कर लूँगा अगर ये इसके ऊपर निकलता है, तो जो मैंने ब्लू लाइन खींची है ना 46 to 35 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट, तो मैं उसको कवर कर लूँगा। अपना लॉस जो है वो लेके निकल जाऊँगा मार्केट से, फालतू के एडजस्टमेंट्स नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब सेम इसके बैंक निफ्टी के लिए भी सेम होता है। 46,235 अगर, या तो हाई मान लो, आप मान लो 46,400 का लेवल, ठीक है, और नीचे की तरफ 45,900 का लेवल। इस रेंज में प्ले करने का मौका है आपके पास। स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रैडल बेच सकते हो आप, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। स्ट्रैडल बेचना है ईजी इस लेवल पे ना, तो स्ट्रैडल अगर बेच रहे हो तो भी आपको रेंज मिल जाएगी ठीक ठाक। स्ट्रैंगल बेच रहे हो तब भी मेरे ख्याल से तो स्ट्रैडल ही ठीक रहेगा, क्योंकि रेंज ये छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ये स्ट्रैडल में मिल जाएगी आपको रेंज, कि ऐट द मनी की कॉल और पुट। ऐट द मनी पे मान लो अगर 250 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, तो 250 तो अपन को लगभग 500 पॉइंट के ऊपर की रेंज मिल जाएगी, 500 पॉइंट के नीचे की रेंज मिल जाएगी, मतलब टोटल अपन को 1000 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी। तो ठीक ठाक है, इतना वो नहीं है, अपन को रेंज अच्छी मिल जाएगी। तो स्ट्रैडल बेचने में थोड़ा
वो है। अगर रेंज काफ़ी बड़ी होती तो मेरे को स्ट्रैंगल बेचना पड़ता फिर, ठीक है। तो इस रेंज में प्ले कर सकते हैं। अब क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको। 45,923 के नीचे जब निकलेगा तो सेलिंग एक्सपेक्टेड है। और मैंने आपको बताया भी था फ्राइडे को कि अगर ये कुछ ऐसा बनाता है ना, ऊपर जाके फिर एक टॉप और ये दो टॉप, डबल टॉप बनाएगा, जब जाके हम सेलिंग प्रीफर करेंगे। और टॉप का नेकलाइन ये है 45,925 का, तो ये नेकलाइन जब ब्रीच होगी तो सेलिंग करेंगे 45,652 तक हम सेलिंग करेंगे यहाँ पे। अगर ये इसको ब्रीच करता है 45 मार्क्स कर लेना, लेवल जो मैं बोल रहा हूँ अपने चार्ट में मार्क कर लेना, 45,923 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो मैं 46, 100, 200 इनके कॉल्स भेजना, मतलब ऊपर के कॉल्स भेजना शुरू कर दूंगा। मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कवर कब करूँगा, जब ये लेवल अगर ट्रैप करके ऊपर निकल गया तो मैं कवर कर लूँगा अपना, ईजी है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का इतना कुछ है नहीं खास, रेंज में निकल सकता है। बल्कि मेरे को ये लगता है कि जो निफ्टी है ना, वो रेंज में काफ़ी टाइम तक रह सकता है बजाय बैंक निफ्टी के। क्यों, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी ने मूव किया है ना, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने मूव किया नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुश्किल से क्या क्या पॉइंट मूव किया मैं दिखाता हूँ आपको। अभी 3 दिन में बैंक निफ्टी ने क्या पॉइंट मूव किया है, 1,000 पॉइंट के 950 पॉइंट, 1,000 पॉइंट के लगभग मूव किया है बैंक निफ्टी ने। कुछ भी नहीं है 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। और अगर आप सेम जगह निफ्टी का देख रहे हैं ना, ये देखो आप मोमेंटम देखो, ये देखो, ये साइडवेज। और इस टाइम पे जब ये साइडवेज था तो बैंक निफ्टी ने रिट्रेस किया था नीचे की तरफ, बट ये साइडवेज था। फिर देखो ये मोमेंटम। तो ये मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी तेज है तो निफ्टी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेंज में बना रह सकता है, तो साइडवेज मार्केट में रह सकता है। ईजी रहेगा कि मेरे हिसाब से तो देखो जो मैं बता रहा हूँ कि जो ऊपर के कॉल्स हैं 20,000 और 19,900 के वो बेच सकते हैं, और नीचे की तरफ 500 के लेवल का बेच सकते हैं। या तो आप स्ट्रैंगल बना सकते हो, स्ट्रैंगल नहीं बना सकते तो आयरन कॉन्डोर बना सकते हो। आयरन कॉन्डोर मतलब ऊपर के कॉल बेच के नीचे के पुट बेच के उनको हैज कर लो, एक पुट बाय कर लो और एक कॉल बाय कर लो। जैसे आपने मान लो, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, मान लो आपने 70-70 रुपये का दोनों बेच दिए, एग्जैक्ट नहीं मिले, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अगर 70-70 का आपने बेचा तो आपको कितना मिल गया, 140। 140 आपको क्रेडिट है, ये आपका क्रेडिट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो हेज बाय करोगे ना, पुट और कॉल बाय करोगे, उसमें आप मैक्सिमम मैक्सिमम 35 से 40 रुपए तक का, मतलब 35 का कॉल आपने बाय कर लिया और 35-40 का आपने पुट बाय कर लिया, ठीक है। तो नेट आप क्रेडिट में रहोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्रेडिट डेबिट ये पता है ना। मतलब अगर आपने मान लो 140 आपको क्रेडिट हो रहा है, तो अगर आप नीचे पुट और कॉल बाय करना है ना आपको हैजेस की तरह, तो आप ऐसे नहीं कि आपने 100 के बाय कर लिए तो आप डेबिट में हो जाओगे 30 रुपये, समझ रहे हो। तो 35 से 40 का जो है आपका डेबिट रहना चाहिए पर साइड में, मतलब पर लेग में 35 से 40 का डेबिट रहेगा तो कोई इशू नहीं है। 30 से 40 के बीच में रख लेना, मतलब एकदम एग्जैक्ट स्पेसिफिक नहीं करना है कि 35 बोला है तो 35 ही रखोगे। मतलब ऊपर नीचे देख लेना अपने हिसाब से, डेल्टा न्यूट्रल करना है। मतलब आपको बेसिकली क्या है, डेल्टा न्यूट्रल करना है। अगर आपने 0.2 बेचा है डेल्टा दोनों तरफ, तो जो है 0.1 का आप कर सकते हो बाय, ठीक है। इजी है, सिंपल, इसमें कोई वो गणित नहीं लगानी है आपको फालतू की, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका एनालिसिस। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं हम। देखो एमसीएक्स की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ मैं 2 आवर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इजी है। इस चैनल का जो है ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अच्छा मूव है, रिटेस्ट हुआ इस लेवल का, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब क्या हो सकता है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर छोटा सा ट्रेड लेना है तो क्या कर सकते हैं, जो ये वाला लेवल है ना, जो कि आपका होता है 6,320, 321, 325, इस लेवल में जो है सेलिंग कर सकते हैं। 300 मतलब 320 से लेकर 330 के बीच में सेलिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना फेवरेबल रहेगा। बाइंग बनेगी यहाँ पे बहुत बढ़िया ना, कि अगर आप स्टॉप लॉस ये ले सकते हो, अपना स्टॉप लॉस आपने ये रखा, और अगर इसके ऊपर निकलता है ये 20 के या 25 के ऊपर निकलता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये जैसे ही 6,321 से 322 के ऊपर निकलता है ना,
बहुत अच्छी बाइंग बनेगी, ये काफ़ी अच्छा मौका देगी क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ ना। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट भी बता देता हूँ मैं आपको, टारगेट क्या रहेगा। शॉर्ट की जगह बल्कि मैं बाइंग करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। रिस्क देखो, अब वही मैं बता रहा था ना कि अगर सेल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सेल अगर यहाँ कर रहे हो तो स्टॉप लॉस छोटा सा है, 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कुछ भी नहीं है, हैं। अगर बाय करोगे, मान लो इसका अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो जो ये 10 मूविंग एवरेज है, अगर यहाँ से मान लो ब्रेकआउट हुआ, बाय करना, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, अपने ट्रेल करना बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेल करना कहाँ तक मैं बता देता हूँ, 665 से लेके 763 तक। अगर मोटा मोटा आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो मान लो 720 से 730, मतलब 100 पॉइंट का मान लो आपने, अगर 20-21 पे बाई कर रहे हो तो 100 पॉइंट का है, और आपका वो जो हो गया 30 से 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। मैं आपको लॉन्ग पोजीशन लगा के भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अगर मान लो आपने यहाँ बाय कर लिया तो जो आपका टारगेट ये रख लेना, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ रख लेना। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया आपका। ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। तो ये कर सकते हो। ये अपना हो गया इसका क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ अब, नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में बढ़िया एंट्री बनी थी यार। ये देखो नेचुरल गैस, बढ़िया प्रॉफिट देगा नेचुरल गैस जो आपको है ना। अब देखो ये यहाँ से निकला, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला भी था कि यहाँ पे जो है परचेज़ कर लेना, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला ऊपर की तरफ। छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं। ये देखो, ये जो काली काली लाइन्स दिख रही है ना आपको, ये सब जो दिख रही है, ये इतनी सारी, ये डेली का वो है कि मतलब जब बंद होता है मार्केट तो ये भी लाइन भी खिंच जाती है अपने आप ही। मतलब ब्रेकिंग की लाइन है कि पता चल जाता है दिन ख़त्म हो गया था यहाँ पे। ठीक है, 2 घंटे पे चलते हैं। देखो 231 या 32 के ऊपर निकलता है, बाय कर लेना। अगर आपको 207 के आसपास मिल रहा है, देखो मैंने बोला भी था 207 के ऊपर मिला, बाइंग हुई। 231 पे सेलिंग हुई। ये लेवल अभी भी ये लेवल है। अगर नीचे की तरफ आता भी है ना, यहाँ तक 214 पे आया, एक क्वांटिटी ले सकते हैं। नीचे आया 14 पे, एक और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से एक और बार देखने को मिल सकता है। अगर और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, ये वाला अपना, मतलब 3 से 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखना, अपने ट्रेल करते निकल जाना ऊपर। ठीक है, ये हो गया अपना इसका नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस बाइंग अच्छी बनेगी, क्यों मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि मैं बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना आपको, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैटर्न है कि मार्केट एक बियर फॉल में था, उसके बाद कंसोलिडेशन करके उसने एक चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया है इसने, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, उसके बाद फिर निकल रहा है। तो बुलिश ट्रेड में प्रीफर करूँगा यहाँ पे। जब भी बुल ट्रेड प्रीफर नहीं होगी, जब भी 207 205 के नीचे निकल जाएगा ना, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको कि नहीं अब नहीं है, कि हमको फेल कर दिया इसने यहाँ पे। जब तक हमें इसमें बुलिश ट्रेड मिलती रहेगी नीचे के लेवल्स पे, मैं लेता रहूँगा, क्योंकि इसने मेरे मेजर लेवल का डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दिया है नेचुरल गैस ने। ठीक है, अब मैं इसको जो है लॉन्ग करने की ही कोशिश करूँगा जितना मेरे को टाइम मिलेगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 282 तक अगर देखो चांसेस मिलते हैं तो 164 से लेके 185 में मिल रहा है किसी भी तरीके से, तो छोड़ना ही नहीं है फिर। पर मुश्किल है, वो मिलना ही नहीं है। ठीक है, सब उसकी लेवल के लिए बैठे होंगे तो वो तो घंटा ही नहीं मिलना। ठीक है, नेचुरल गैस का ही हो गया, ईजी था। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है, जिसके में नंबर है फ़ोन करके पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब मैं स्टॉक्स बता देता हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जुबिल फूड में जो लेवल होता है वो होता है 466 से लेके 456 का। ये 10 रुपये का जो लेवल है, बाइंग लेवल है। ठीक है, आप मान लो 260 से 264 का बीच का लेवल जो है, यहाँ पर बाइंग प्रीफर हो सकता है। ठीक है, इसने क्योंकि रिजल्ट हैं इसके
कितनी तारीख को मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। 23 तारीख को जो है, 25 तारीख को जो है रिजल्ट है इसके, इसके क्वार्टरली के, फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। 0.5 का रिजेक्शन है। मैंने इसलिए बताया 456 से 466, क्योंकि जो गोल्डन जोन है उसके बीच में 0.5 से 0.6 के बीच में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। एक अप मूव, उसके बाद में रिट्रेसमेंट 0.5, उसके बाद में अपन को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा, उसके बाद में एक बाइंग प्रीफर कर सकते हैं अपन, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। अगर 466 से 456 के बीच में कहीं पे मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, कोई भी इसमें इशू की बात नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा अपन को, ठीक है। ये हो गया अपना जुबिल फूड का। इसके बाद में बता, देखो जो टेक महिंद्रा है ना वो वापस अपने लेवल पे आ गया, जहाँ से बाइंग होनी चाहिए थी ना उसी लेवल पे। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, वीडियो में ही बताया था कि यहाँ पे बाइंग प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव मिला, उसके बाद रिजल्ट्स की वजह से गैप डाउन ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई और वहीं से रिजेक्शन ले रहा है ये, ठीक है। इस एरिया में कहीं पे मिलता है आपको, इस एरिया में कहीं पे भी अगर मिल रहा है आपको 1200 से 160 170 के बीच में कहीं पे भी आपको मिल रहा है, ये लेवल भी वैसे अच्छा है, अगर स्टॉप लॉस ले सकते हो 20-30 पॉइंट का तो ये लेवल भी अच्छा है। अगर मिल रहा है तो अपन ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 375 350 का जो है टारगेट रख सकते हैं अपन, ठीक है। ये इसमें टेक महिंद्रा में टाइटन दिखा देता हूँ मैं आपको, ईजी है। देखो टाइटन ने क्या किया है, टाइटन ने डबल बॉटम बनाया। अगर ये किसी को नहीं बताया, मैंने बहुत बार बताया हुआ है अपने क्लाइंट्स को भी ना, कि डबल बॉटम एक बहुत अच्छा पैटर्न होता है, मेरा फेवरेट पैटर्न है डबल बॉटम, ठीक है। यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट देने के बाद आराम से अपना मूव किया, अब ये नीचे आ रहा है। बाइंग कब करनी है मैं बताता हूँ आपको, लाइव में मैं मार्केट को मार्क कर लेता हूँ इसमें। लो मैं और क्लियर कर देता हूँ लेवल को। 2790 से 2748 तक का जो टाइटन का लेवल होता है वो एक परफेक्ट बाइंग लेवल बनता है, ठीक है। अगर अपन को बाइंग करनी है तो परफेक्ट लेवल बनेगा बाइंग के लिए। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में चाहिए अभी कल परसों में ही कि कुछ इसमें छोटा मोटा ट्रेड मिले, तो मैं बता देता हूँ उसके लिए भी, डेली पे दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत अच्छा लेवल है, 1 घंटे पे लेके चलता हूँ। दो हज़ार 925 से 2,956 और छोटा कर देता हूँ लेवल को, एक सेकेंड। ये लो 2,925 से लेके 2,942 ये जो लेवल है, यहाँ स्टॉप लॉस आपको छोटा मिलेगा और यहाँ पे आप ट्रेड एक प्लेस कर सकते हैं अपना, ठीक है। यहाँ तक आता है, लो ब्रेक करता है, इस लेवल के आसपास जो है अपना बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अपन, बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख के अपन एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, दूसरा रीज़न ये है यहाँ पे, अगर मैं इसको आपको 2 घंटे 4 घंटे भी दिखाता हूँ, ये देखना यहाँ पे मैं फिबोनाची आपको लगा के दिखाता हूँ। ये लो फिबोनाची, समझ में आया? ये देखो जीरो, मेरे को पता नहीं था, मैंने अभी पहली बार लगाया है, मेरे इस पर कोई भी चार्ट्स पे लेवल्स मार्क नहीं थे। 0.5 देखो, सेम जो अपन ने लेवल मार्क किया है 0.5 का ही निकला वो, देखो। तो देखो ऐसे लेवल्स काम करते हैं कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे 0.5 है, बट अपन ने लगाया तो यहाँ 0.5 निकला। मुझे पता था कोई ना कोई लेवल तो है यहाँ पे, तो अपना 0.5 लेवल निकला तो बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा बाइंग के लिए। तो यहाँ पे बाइंग प्रीफर कर सकते हैं अपन टाइटन में, ठीक है। लेवल्स मार्क कर लेना अपने चार्ट्स पे और उस हिसाब से ट्रेड लेना। थैंक यू।